वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हमने कल स्टार्ट किया था और जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, जो कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उसको रिमूव करता है। और इसके मेजर कंपोनेंट्स देखे थे कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला मेजर कंपोनेंट हमने देखा था कि पेयर ऑफ किडनी, और राइट एंड लेफ्ट दोनों किडनी जो है, यानी कि किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है और उस यूरिन को टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब दोनों किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक जो लेकर जाना होता है वो यूरेटर्स लेकर जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्परेरी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है। और स्टोर करने के बाद जो है बॉडी से रिलीज़ करना होता है, वो एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जो कि यूरेटर है। तो आज हम हर एक, यानी कि जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, उसमें से सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम डिटेल से स्टडी करेंगे किडनीज़ को। तो अगर हम किडनीज़ को देखते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपने सबसे पहले देखने हैं कि इसमें रेनल आर्टरी है, शेप इसकी कैसे है, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, कलर इसका कैसा है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है। ये वाले पॉइंट जैसे कि इसकी लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, तो ये वाले आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देख लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो जो है वो ब्लड वेसल्स नज़र आ रही है। एक आपको यहाँ पर ये रेड कलर में नज़र आ रही है और एक ब्लू कलर में, यानी कि एक आर्टरी है और एक वेन है। तो किडनी से रिलेटेड जो वर्ड होता है वो रेनल का वर्ड शो करता है कि हम किडनीज को स्टडी करें। जैसे रेनल आर्टरी है, वो वाली आर्टरी है जो कि ब्लड को किडनी की तरफ लेकर आती है, और किडनी ने उस ब्लड को फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के बाद ब्लड वापस जो है वो किडनी में से जाएगा बाय रेनल वेन से। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो रेनल आर्टरी, ये वो वाली आर्टरी है, ये वाली, जो कि वो वाला ब्लड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होंगे, उस ब्लड को किडनी के अंदर इंटर करवाना है इसमें, और रेनल वेन जो है ये इसको वापस लेकर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम किडनी की शेप को देखते हैं तो ये शेप जो है ओवरऑल हमें नजर आती है जैसे कि बीन शेप है। ठीक है, शेप के बाद अगर हम देखें तो इसकी दो साइड्स होती हैं, एक इसकी कनकेव साइड है और एक इसकी कन्वेक्स साइड है, यानी कि एक हम इस तरीके से इसकी साइड को देखते हैं और एक इसकी ये साइड को देखते हैं। तो दो साइड्स जो है वो इसमें पाई जाती हैं, कन्वेक्स साइड है और एक कनकेव। फिर दूसरा आता है कि तीसरे नंबर पे देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये किडनी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो लोकेशन जो है उसमें हम बता सकते हैं कि एक तो हमने बता दिया किडनी जो है उसकी कनकेव साइड भी है, कन्वेक्स साइड भी है, और ये प्रेजेंट होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, जैसे कि चेस्ट कैविटी है तो ऐसी कैविटी होती है जहाँ पर लंग्स हैं, हार्ट वगैरह है, और उससे नीचे वाली जो कैविटी होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो होती है इसके दरमियान में डायफ्राम होता है जो दोनों कैविटीज़ को सेपरेट करता है। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें हमने डायफ्राम का रोल पढ़ा था कि डायफ्राम जो है वो लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में, रिलैक्सेशन में हेल्प करता है ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान। तो फेरेंक्स के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टू किडनीज मौजूद हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर, आइदर साइड्स पर, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। तो जैसे हमने कल देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें किडनी जो है ये पेयर की फॉर्म में है। तो पेयर एक मीन्स एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ी सी हायर होती है उसकी लोकेशन एज कम्पेयर टू राइट वन। उसके बाद इसका कलर बता देंगे, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि किडनी जो है इसका कलर कैसा होता है, तो ये डार्क रेड इन कलर है। अब इसमें से नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो हमने किडनी के स्ट्रक्चर को देखना है। तो जब हम किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हमने दोनों तरह से इसके स्ट्रक्चर को देखना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को और इंटरनल को। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ना इसमें दो टर्म्स लिखी हुई हैं, एक है रेनल कैप्सूल और एक है हाइलस। अब रेनल कैप्सूल जो है ना, अगर हम एक किडनी को देखते हैं तो इसके सराउंडिंग में टफ टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, टफ टिश्यूज़ जो है मीन्स ये वाली ब्लैक सारी जो आपकी बाउंड्री नज़र आ रही है, ये सारी बाउंड्री को कलेक्टिवली तौर पे हम कहेंगे रेनल कैप्सूल। अब ये रेनल कैप्सूल जो है ये टफ टिश्यू से मिलकर बनती है, ये हमें आउटर साइड पर नजर आती है, इसलिए ये किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइलस। ठीक है, अगर हम इसकी कनकेव साइड, जैसे हमने कहा था कि इसकी दो साइड्स हैं, एक कनकेव साइड और एक कन्वेक्स साइड। तो अगर हम किडनी की कनकेव साइड को देखते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डिप्रेशन की तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, इस सारे स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली तौर पर हाइलस कहेंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये कलेक्टिवली तौर पर हाइलस है। तो जब आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो उसमें दो टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है, रेनल कैप्सूल क्या है और हाइलस क्या है। तो रेनल कैप्सूल जो है ये टफ टिश्यू है जो कि सबसे बाहर हमें किडनी में नजर आएगा, और हाइलस जो है ये किडनी की साइड कनकेव साइड में डिप्रेशन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइलस कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में जितने पॉइंट्स हैं, रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल मेडुला है, रेनल पायरामिड्स है, रेनल पेल्विस है। अब ये वाले सारे पॉइंट्स जो है ना इसमें से शॉर्ट मोस्टली आते हैं, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। अब रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला को अगर हम देखते हैं तो किडनी जो है जैसे कोई भी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं उसमें आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं, इनर देखते हैं। तो इंटरनली तौर पे जब हम किडनी को देखेंगे तो इसको भी दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक आउटर और एक जो है वो इनर है। ये वाला रेनल मेडुला, ये वाला पोर्शन है इनर, और रेनल कॉर्टेक्स जो है ये किडनी का पोर्शन है आउटर। आउटर मीन्स ये वाला पोर्शन जो हमें नजर आ रहा है ना, ये बाहर वाला रीजन, ये वाला सारा पोर्शन जो है ये रेनल कॉर्टेक्स है, और इससे इंटीरियर साइड पे ये वाला सारा जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है रेनल मेडुला। ठीक है, तो दो टर्म्स हो गए हैं कि आउटर पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल मेडुला। अब नेक्स्ट टर्म है इसमें रेनल पायरामिड की। तो रेनल पायरामिड को अगर हम देखें तो किडनी के एंटीरियर साइड रेनल मेडुला के अंदर अगर हम देखें तो आपको ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए गए हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं रेनल पायरामिड्स। ठीक है, तीसरी टर्म जो है वो है रेनल पायरामिड, और ये हमें कोन की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं रेनल मेडुला में। ठीक है, यही रेनल पायरामिड्स होते हैं। इसके अंदर ये वाले हमें जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं नेफ्रॉन्स हैं, ये नेफ्रॉन्स जो है किडनी का फंक्शन यूनिट होते हैं जिसमें मेन रोल परफॉर्म करना होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन में और यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। फिर लास्ट पे पॉइंट रह जाता है इसमें रेनल पेल्विस का। तो ये वाले जो रेनल पायरामिड्स हैं ये सारे जो हैं इनकी कैविटीज ओपन होती हैं ये वाली कैविटी में। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को कलेक्टिवली तौर पर कहा जाता है रेनल पेल्विस।
ठीक है। ये वाला पोर्शन सारा जो है ये कलेक्टिवली तौर पर आता है रेनल पेल्विस, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें रेनल पाइलमेट्स के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स जो है इन्होंने ब्लड को फिल्टर करना है, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। ये यूरिन जो है ये सारे का सारा जमा होना शुरू हो जाता है रेनल पेल्विस के अंदर, ठीक है, इस रीजन में। आप जैसे हमने कल पढ़ा था कि किडनी जो है दोनों साइड से यूरेटर निकलते हैं। यूरेटर जो है वो किडनी से यूरिन को लेकर टेम्परेरी तौर पर स्टोर करवाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये वाले यूरेटर, ठीक है, यूरेटर की बेस जो है ये भी हम रेनल पेल्विस को कहते हैं। बेस का मतलब ये है कि जहाँ से किसी चीज़ का ओरिजिन हो रहा है, तो यूरेटर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम रेनल पेल्विस कहेंगे, ठीक है। तो आज के पॉइंट में आपने ये वाली टर्म्स देखी हैं। एक तो हमने देखा है कि रेनल आर्टरी क्या है, ठीक है, किडनी को देखा उसकी शेप कैसी है, तो शेप उसकी बीन की तरह की थी। और लोकेशन हमने देखी है कि ये एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के बिलो मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर है। और उसके बाद कलर जो है इसका रेड कलर का है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वेट थिकनेस, तीनों पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लेंथ, वेट एंड थिकनेस। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है इसमें हमने दोनों पॉइंट्स देखने हैं कि अगर हम किडनी को स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपने याद रखना है और इंटरनल। एक्सटर्नल में दो टर्म्स हमने देखी हैं, रेनल कैप्सूल एंड हाइलस, ठीक है, जिनके बाहर वाली जो बाउंड्री जो टफ टिश्यूज हैं वो रेनल कैप्सूल है और इसकी एक साइड के ऊपर एक डिप्रेशन की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि हाइलस है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा, रेनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन है, रेनल मेडुला इंटरनल है, इंटरनल के अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसे रेनल पायलमेंट्स कहते हैं। और रेनल पायलमेंट्स कॉनिकल शेप जितनी भी इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है वो सारे का सारा आके ड्रेन ऑफ हो जाते हैं रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस ही वो पॉइंट होता है जहाँ से यूरेटर जो है उसकी बेस स्टार्ट होती है। तो ये मेन जो आपको इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं।